हेलो, आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात मैग्नेटिक प्रभाव के द्वारा वैद्युत धारा हम लोग कैसे पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है ऑयरल एक्सपेरिमेंट जो है, इन्होंने जो है कंपास आविष्कार किया था। कंपास मतलब एक ऐसे कंपास नीडल होता है ना, जिसमें हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं इलेक्ट्रिक का या फिर मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, सो हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो मैग्नेट क्या होता है ये जानो। मैग्नेट का मतलब होता है विच हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, ये कभी भी अपने आप में छोटा नहीं होता, ये हमेशा एक कंप्लीट होता है। चाहे जितना टिनी पार्टिकल्स हो, वो छोटा नहीं होता है, वो कंप्लीट ही होता है। ठीक है, हमेशा इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो सेम पोल कैन नॉट बी अट्रैक्ट टू ईच अदर, अर्थात एक समान पोल कभी भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। ठीक है, और विपरीत पोल हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। समझ रहे हो? ये नॉर्थ और साउथ पोल की यही कहानी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैग्नेट के द्वारा प्रभावित एरिया जो होता है, जहां तक उसके अट्रैक्शन और रिपल्सन का इफेक्ट हम लोग देखेंगे, वह उसका क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स कैन डिटेक्टेड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। ठीक, इनके पास दो दिशाएं होती है, मैंने बताया था, नॉर्थ और साउथ पोल। समझ रहे हो? देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक, देखो इनके जो इफेक्ट होते हैं नॉर्थ और साउथ पे ज्यादा इफेक्ट रहते हैं। बीच में हो सकता है इनका जो अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल नथिंग होता है, मतलब हो नहीं सकता, ये होता ही है। इस पर जो है अट्रैक्शन फोर्स तो होता ही नहीं। ठीक है, जब भी तो देखो ये इनकी रेखा है, इन रेखाओं को डिटेक्ट किससे किया गया था? कंपास नीडल से। याद रखना, ठीक है, कंपास नीडल से इन दिशाओं को, ये जो दिख रहे हैं लाइन, डॉटेड लाइन, ये कंपास नीडल के द्वारा ही पता किया गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली बात, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं, सबसे पहली बात ये जान लो। दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर को ही जाते हैं ऐसे। ये मतलब इनका ऐसे कुछ रूटीन बन जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? अर्थात ये कहीं ऐसा नहीं कि इसको काट के डायरेक्ट ऐसे पहुंचा, ऐसा नहीं, वो अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड एंड कर्व्ड। क्लोज्ड होते हैं, मैंने बताया कि अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो ये ऐसे होंगे, क्लोज्ड होंगे। समझ रहे हो? और ये कर्व के रूप में बनते हैं ना, ये कर्व के फॉर्म में, ठीक, झुकावदार होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, ये बात बता ही दिया गया था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये जो लाइंस हैं, ये क्या हो सकती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही होती है ना। ये करंट पास थ्रू हो रहा, क्या हो रहा है? ये करंट पास थ्रू हो रहा है। ठीक है, अपवर्ड की ओर जा रहा है। और ये कंडक्टर्स, कंडक्टर मीन्स ऐसे चीजें जिसमें जो है करंट प्रवाहित हो सके। ठीक, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कंसेंट्रिक सर्किल with center at wide. Magnitude of magnetic field increase if current is increase. देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, यदि करंट इंक्रीज होता है। देखो कहने का मतलब, अगर फैराडे का देखें तो जो चीज जिससे उत्पन्न होती है वो उसी का विरोध करती है। याद रखना, ठीक है। अर्थात अगर हम लोग करंट से मैग्नेट को बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है, तो मैग्नेट से करंट भी बना सकते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है डायनमो। याद रखना, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज इफ वी मूव अवे फ्रॉम वायर। समझ रहे हो? राइट हैंड थंब रूल। देखो राइट हैंड थंब, अगर अपने राइट हैंड को आप ऐसे करते तो जो ये थंब होता है, देखो ये करंट को शो करेगा, और ये जो उसका पूरा हैंड होता है, ये पूरा देखो इधर एरिया, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे देखो सेम, ये राइट हैंड लॉ है। ठीक है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का हथेली का नियम कह सकते हो, फ्लेमिंग रूल्स कहलाता है ये। ठीक है, याद रखना, अंगूठा हमारा क्या होगा? करंट होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। पूरा एरिया जो जो दिख रहा है ना, देखो यह जो एरिया बन रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का ही बन रहा है। समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब ये कह रहा है कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड बनाना है आपको करंट के थ्रू, वो भी सर्कुलर लूप। फैन में जो हमारे कॉइल पड़ती हैं, उन कॉइल को ही तो हम लोग सर्कुलर लूप लूप कहते हैं। जब उसमें करंट बहती है तभी तो उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन आता है, कि नहीं आता? यही होता है। ठीक है, सर्कुलर लूप उसी को कहते हैं, जो ऐसे बने रहते हैं। देखते हो यार, उसमें बना रहता है वायर में, ऐसे खूब ढेर सारे बने रहते हैं। ठीक है, एरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट गिव rise to the magnetic field appearing as straight line at the center of loop। ठीक है, याद रखना। ये देखो यहाँ पे कॉइल को शो कर रहा, ये कॉइल के द्वारा है क्या, ये कंडक्टर है, कंडक्टर होते हैं, मतलब इससे देखोगे सॉफ्ट सॉफ्ट आयरन लगे होते हैं ना। ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन को शो कर रहा है, ये कंडक्टर है जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे देखो ये कोई पेपर होता है, यहाँ पे देखो करंट फ्लो कर रहे हैं यहाँ से, तो मैं करंट द्वारा देखो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, नो डाउट, समझ रहे हो। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कमिंग solenoids, a coil of many circular lumps of inserted copper wire wrapped closely in the shape of the cylinder is called solenoid। समझ रहे हो, गुड। देखो ये सोलेनोइड एक सिंपल सा, देखो एक खाली पेपर लो, क्या करना है, पेपर लेना, उसके ऊपर वायर लपेटो और उसमें करंट दो। ये हाई वोल्टेज करंट को शो कर रहा है। देखो बैटरी केवल इतनी शो करती है, याद रखना बैटरी जो है वो खाली इतनी शो करती है, ठीक। ये प्लस हो जाता है, ये माइनस होता है, समझ गए। ये इसका मतलब हाई वोल्टेज करंट है और ये कंटिन्यू शुरू है। जैसे इसको हम लोग शुरू करेंगे और इसको लटकाएंगे तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में ही रुकेगा, ये बात याद रखना है तुम्हें, ठीक है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर्स, देखो यहाँ पे कह रहा है जो बल होते हैं, फोर्स मतलब फोर्स जो है कंडक्टर के थ्रू लाया जाता है करंट में, करंट के थ्रू लाया जाता है कंडक्टर में। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो। जब तक धारा नहीं बहोगे तब तक फैन थोड़ी ना नाचेगा। फैन को नाचने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी, वो फोर्स कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट से मिलेगा, समझ गए। तो द फील्ड ऑफ प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन मैग्नेट प्लेस इन वैसेनिटी नियर बाई ऑफ द कंडक्टर्स, ये कंडक्टर के आसपास का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये हीट भी हो रहा है, क्यों, बोलो ना, बोलो बोलो, क्योंकि करंट मूव कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो हीट तो निकलेगी ना, तो फिर वही बात है, ठीक। ये मैग्नेटिक एक सिंपल सा उदाहरण, ठीक, एक्सपेरिमेंट है, हाँ इसको देखना आप लोग। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अभी देखो वो राइट हैंड का रूल था, ये लेफ्ट हैंड का रूल है। लेफ्ट हैंड रूल जैसे ऐसे, एवरी फिंगर्स देखो, ये हमारा थम्स है, ये हमारा फील्ड लाइन और ये हमारा मिड पॉइंट है करंट, ठीक है। तो ये थम्स हमारा क्या कर रहा है, ये हमारे जो है मोशन को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, मोशन को। ये फील्ड लाइन को शो कर रहा है और ये करंट को शो कर रहा है, समझ रहे हो। अच्छा मोशन मतलब क्या समझ रहे हो, ये एफ को शो कर रहा है, एफ को डिनोट कर रहा है, ठीक। अंगूठा अंगूठा हमारा एफ को डिनोट करेगा, ये तर्जनी मीन्स हमारे किसको, फील्ड को करेगा, मिड पॉइंट मिडिल फिंगर करंट को शो करेगा, याद रखना, ठीक है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स हैं, लेफ्ट हैंड रूल्स, आप तीनों अपनी उंगली को ऐसे करो कि जो सभी एक दूसरे से 90 एंगल पर बने, समझ गए, गुड। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर वही अभी हमने जिक्र किया ना इलेक्ट्रिक मोटर का, ये नॉर्थ साउथ हो गया हमारा, ठीक। यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, ब्रशेज, यहाँ पे मतलब हम लोग करंट लगाते हैं, ये देखो ये करंट सप्लाई दे रहे हैं, सेमी सिंपल कंडक्टर, हाँ। यहाँ पे करंट दौड़ाएंगे तो ये करंट दौड़ेगा, तो ये यहाँ पे डायरेक्शन में नाचेगा, क्यों, देखो ये हमारा मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ये खुद ही मैग्नेट है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट दे रहे हैं, जब ये देखो करंट इसमें दौड़, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो ये खुद भी नाचना शुरू कर देगा, समझ गए। जब तो हम लोग यहाँ पे इसी तरह डायनमो बनाते हैं, जैसे ये दिख रहा है, ये सेम अगर देखा जाए ये पूरा स्ट्रक्चर डायनमो को ही शो कर रहा है, ठीक, ठीक है, याद रखना। An electric motor is rotating device that converts electrical energy to mechanical energy। वही बात आ गई यार जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, लेकिन जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो जनरेटर से हम लोग करंट बनाते हैं डायनेमो के थ्रू, वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा डायनेमो। डायनेमो जो है इसका जस्ट अपोजिट होता है, याद रखना, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सजेस्टेड बाय मैरिस, चलो अब हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इट वाज वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सजेस्टेड बाय मैरिस एम्पियर एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज द बेस्ड ऑन principle that when rectangular coil placed in magnetic field and current is passed through it to equal and opposite force acts on coil which rotate is, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द, कंस्ट्रक्शन को दिखा रहा है, आर्मेचर होता है इसमें, आर्मेचर वही जहाँ नाचता है, ठीक, आर्मेचर इसको बताते हैं। आर्मेचर होता है, कम्युलेटर होता है और स्प्लिट रिंग होता है, मैग्नेट होता है, ठीक है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, अब इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करता है अभी बताया तो यार, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को जो है
चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। व्हेन द करंट बीइंग टू फ्लो थ्रू ब्रश एक्स एंड ए टू बी सी, व्हेन, इसको रीडिंग कर लेना यार, देखो समझो, पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, जो अगर इसका कहीं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बता देना, पहले हम लोग करंट दौड़ाते हैं। अब जब कॉइल में करंट जाती है तो उसका जो आर्मेचर है तो वो फ्री होता है और वो नाचने लगता है, और उसमें जो करंट जब बरसेस के दिया भाई कंपन परमानेंट उसको सस्पेंड करें, टूट नहीं जाएगा बार, तो ब्रश के थ्रू उसको करंट दिया जाता है, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ऊपर देख लिया तुमने, उसी के आधार पर डांसिंग करेगा, ठीक। और बहुत अच्छे डांस करता है, जैसे बेबी डांस करता हो, ठीक है। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर कैन बी इंक्रीज्ड, हाँ अब मोटर का रोटेशन इंक्रीज होगा ना, कब, जब करंट इंक्रीज होगा, या फिर कॉइल जो होती है ज़्यादा स्ट्रेंथ क्यों है ना, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द कोयल, कोयल में जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतने तेज नाचेगा। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल, कितनी बार आपने लपेट रखा है कोयल को, उससे भी डिपेंड करता है। इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कोयल, एरिया आपने इतना बड़ा ले रखा है, कितना बड़ा लिखा है, इस पर भी डिपेंड करता है। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेट कितना फील्ड आप कितने अच्छे से लगाए, यही मायने रखता है, ठीक, इसके लिए तो इस बात को याद रखना। इन कॉमर्शियल मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर, ये मोटर के बारे में बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, अब इंडक्शन के बारे में जानो, देखो इंडक्शन पूरी तरह से वर्क करता है, इंडक्शन कॉइल पर डिपेंड होता है, याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझते हो ना यार, इंडक्शन वही जो घर में खाना बनाने के काम में आता है यार, उसी को इंडक्शन कहते हैं। कह वन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन, अभी भाई चलो देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, सेम करंट इन इंड्यूस्ड in it, such as a current called induced current, and phenomena is called electromagnetism induction. The electricity produced as result of induced current is called electromagnetic induction and was डिस्कवर्ड बाय द माइकल फैराडे, हो इसी का तो जिक्र कर रहे थे, माइकल फैराडे का, बेचारा कितना मेहनती आदमी है। गैलोनोमीटर क्या होता है, गैलोनोमीटर, गैलोनोमीटर जानते हो क्या होता है, ये भी कहीं ना कहीं काम करता है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड को जानने में, मैग्नेटिक फील्ड का, हाँ गैलोनोमीटर होता है। ये देखो, ये जो ये दिख रहा है ना, देखो ये मोशन करता है नॉर्थ और साउथ पोल में, ये हमारे कॉइल्स होते हैं, ठीक, जिसको गैलोनोमीटर कहते हैं, ठीक है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट वाज डिटेक्टेड प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट, सर्किट में करंट कहाँ पर दौड़ रहा है ये सोच करता है गैलोनोमीटर, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इट डिफ्लेक्ट आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट और द जीरो मार्क्स, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड्स लॉ, अभी देखो लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड, देखो राइट लेफ्ट हैंड में तुमने क्या पढ़ा था, ये हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, पर वहाँ नहीं शो कर रहा था, ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। और ये करंट इंड्यूड इन कंडक्टर, मतलब देखो ये पूरा, और ये देखो ध्यान से देखो, ये फील्ड को शो कर रहा है, ये इंड्यूड करंट को शो कर रहा है, ये मोशन अर्थात फोर्स को, मोशन मतलब समझ रहे हो ना, फोर्स को शो करेगा, ठीक है। ये होता है हमारा राइट हैंड लॉ, फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम, राइट हैंड का नियम, ठीक है, याद रखना। हिंदी में बोलते दाएं हाथ के हथेली का नियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड्स लॉ, अगर इंडक्शन के बारे में जानकारी लेनी है हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल के बारे में, ठीक है। होल्ड द थम्स को होल्ड करो, द फोर फिंगर, फोर मतलब अंगूठे के पहले वाला, अंगूठे के बाद वाला, एंड द मिडिल फिंगर राइट हैंड एट द राइट एंगल टू ईच अदर, वो सभी एक दूसरे से क्या राइट एंगल पर हो, ठीक है। इफ द देखो यहाँ पे राइट एंगल दिख रहा है ना, देखो इसका इससे राइट एंगल बन रहा, इसका इससे राइट एंगल बन रहा है ना, इसी को कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। इज द इफ द फोर्थ फिंगर is the direction of magnetic field and the thumbs is and direction of the motion of the conductor, then the middle finger give the direction of the induced current, समझ रहे हो। the mutually perpendicular direction also point to an important fact that the magnitude of induced current would be maximum. Electromagnetic induction is used in the conversion of kinetic energy into electrical energy, ठीक है, गुड, थैंक यू, ओके, बाय एंड बी हैप्पी।